जय हिंद फ्रेंड, सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और मैं एम.के. सागर आप सभी को अपने चैनल सागर स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो आप लोग देखे थे पीएच स्केल पर, जो पीएच स्केल के बारे में बहुत सारा आपको बेसिक बताए थे और एग्जाम के व्यू से भी बहुत अच्छा टॉपिक था। और उस वीडियो में मैं बोला था कि पीएच स्केल का दूसरा वीडियो पार्ट 2 जो है आएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और आप इस पीएच कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान है उसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है। उसको मैं ये रिवीजन किया हूँ, यहाँ पर बार बार जो रिवाइज करता है एग्जाम में उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है पीएच मान तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है जो बार बार रिपीट कर रहा है एग्जाम में उसको मैं यहाँ पर आप लोग को बताने का और रिवाइज करने का कोशिश किया हूँ। तो आइए बताते हैं इस कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान के बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान यानी सम इम्पोर्टेंस पीएच वैल्यू, तो आप उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए बताते हैं, नींबू का जो पीएच मान है 2.2 से 2.4 के बीच होता है। 2.2 से 2.4 के बीच होता है। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2.2 भी देता है तो अक्सर जो है ना, ये मान को पहला जो मान दिया है सब उसी मान को पहले ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि 2.2 से 2.4 के बीच में ऐसा ऑप्शन देने लगता है, 2.4 से 3.4 के बीच में ये देने लगता है ऑप्शन। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज़्यादा इसमें जो है ना इसका वैल्यू जो है जो पहला है उसको ज़्यादा ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको ध्यान रखना है क्योंकि सिंगल जब पूछता है तो सिंगल इसी मान को डिफाइन करता है, लेकिन डबल मान में पूछेगा, सेम में पूछेगा 2.2 से 2.4, 2.4 से 3.4 के मतलब ऐसे बीच में पूछता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पहला मान को ध्यान रखना है। तो जो इम्पोर्टेंस जो आया है उसको मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, बताने की कोशिश किया जो इम्पोर्टेंट हो। आप लोग एग्जाम के व्यू से उसको रिवाइज करेंगे और एग्जाम में निश्चित है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए बताते हैं नींबू का पीएच मान। तो नींबू का जो पीएच मान है 2.2 से 2.4 के बीच होता है। सिरका का पीएच मान, तो यहाँ पर नींबू को याद रखेंगे कि जो है नींबू होता है तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी बता देते हैं जो एक्स्ट्रा बनता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर एसिड पूछता है साइट्रिक एसिड तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में आते हैं तो सिरका में जो होता है 2.4 से 3.4 होता है। ठीक है, 2.4 से 3.4 होता है सिरका का पीएच मान होता है। ठीक है, ये पीएच वैल्यू हो गया। शराब में आते हैं तो 2.8 से 3.8 के बीच होता है। फिर मूत्र में आते हैं तो मूत्र में 6 होता है। ठीक है, मूत्र में 6 होता है। दूध में 6.4 होता है। लार में 6.5 से 7.5 होता है। रक्त है, रक्त में जो है 7.3 से 7.5 होता है। समुद्री जल में 8.4 होता है जो सबसे ज़्यादा है। बियर है तो बियर में देखिए तो बियर में 4 से 5 होता है। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी में जो है 4.5 से 5.5 होता है, यानी 4.5 से 5.5 यानी 4.5 से 5.5। टमाटर होता है तो टमाटर में 4 से 4.4 होता है। तो इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, नींबू में 2.2 से 2.4 होता है। सिरका में 2.4 से 3.4 होता है। शराब में 2.8 से 3.8 होता है। और मूत्र में 6 होता है। दूध में 6.4 होता है। लार है, लार में 6.5 से 7.5 होता है। रक्त है 7.3 से 7.5 होता है। समुद्री जल में 8.4 से 8.4 होता है। बियर में
4 से 5 होता है, कॉफ़ी में 4.5 से 5.5 होता है, टमाटर है तो 4 से 4.4 होता है। तो आप लोग को बताए थे कि पहला मान पर ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि जब सिंगल ऑप्शन आएगा तो उसमें यही रहेगा, अगर सेम में आएगा तब उसको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी याद अगर हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। तो ये बताएं, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बार बार कुछ देखने को मिलता है एग्जाम में, तो उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो मानव शरीर, तो मानव शरीर का, तो हम लोग का शरीर जो है उसमें उसका भी पीएच मान होता है, तो कितना कितना के बीच होता है, आप एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना से कितना उसका परास के बीच होना चाहिए। तो मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू है तो 7 से 7.8 होता है, इसके बीच होता है, ठीक है, इसके बीच होता है, ठीक है, 7 से 7.8 के बीच होता है। तो मानव शरीर जो होता है या स्वस्थ रह सकता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा है, ठीक है, तो अम्लीय वर्षा है, तो अम्लीय वर्षा जो है 5.6 से यानी 5.6 से कम होता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो आप बोलेंगे कि अम्लीय वर्षा तो सामान्य होता है, तो ये अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा जब वातावरण में चिमनी के धुआंओं से या फैक्ट्री के धुआंओं से SO2 प्लस NO2 ये निकलते हैं तो वायु में चले जाते हैं, कण के रूप में रहते हैं, हवा के रूप में रहते हैं, गैस के रूप में रहते हैं। तो SO2 तब ये जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों का मिश्रण जो होता है जब आपस में संयोग करता है, तो जब ऊपर से बारिश आती है तो बारिश शुद्ध रहती है, जब आता है तो इससे संपर्क होता है तो ये अम्लीय वर्षा में डाइवर्ट हो जाता है, जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा के पीएच मान अगर पूछता है तो 5.6 से कम होता है इसका वैल्यू। SO2 प्लस NO2 दोनों का संयोग रखना। तो अम्लीय वर्षा पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा का मिश्रण क्या होता है, तो SO2 प्लस NO2। इसका खासियत ये है कि अम्लीय वर्षा किसी भी इमारत पर पड़ता है, किसी भी इमारत पर अगर पड़ता है तो ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे ताजमहल है, जो मतलब व्हाइट कलर का जो चीज़ होता है उसको भूरा कर देता है, ब्राउन कर देता है। तो इसे अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में जानते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है। तो उसी प्रकार से उसमें उसको भूरा कर देते हैं। जैसे ताजमहल को बताया जाता है कि मथुरा रिफाइनरी से जो धुआएं निकल रही है फैक्ट्री से, वो ताजमहल को ब्राउन कर रही है, धीरे धीरे भूरा पीलापन टाइप का कर रही है, तो नुकसान है, ठीक है। तो उसको बहुत बार मांग उठा है कि ताजमहल ऐसे खराब हो सकता है, तो उसके लिए अम्लीय वर्षा जो होता है ये भी वही काम करता है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। उसी मथुरा रिफाइनरी से SO2 और NO2 जो उसके धुआं में निकलता है तो प्रदूषण होता है, उसी के कारण ऐसा हो रहा है उस वहाँ पर। तो इसको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। एक और चीज़ है कि अम्लीय जो वर्षा होता है ये दलहन वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको जला देता है, अच्छा उत्पादन नहीं कर सकता है। तो इसको याद रखना है। एक्स्ट्रा जो बताएं उसको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही एक्स्ट्रा आपको है पढ़ने के लिए। सब लोग पढ़ रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट जो मिल रहा है उसको एक्स्ट्रा याद रखना है। सब चीज़ लिखा नहीं जा सकता है या सब चीज़ पढ़ा नहीं जा सकता है, कुछ ऐसा फैक्ट पढ़िए जो एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा फैक्ट हो और अच्छा रिजल्ट दे। तो हो गया मानव दांत, तो मानव हम लोग का दांत है, ठीक है, तो उसका पीएच वैल्यू इसका भी होता है। तो इसका पीएच वैल्यू होता है तो इससे 5.5 से यानी 5.5 से कम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कम होता नहीं है मतलब कम होगा तो क्या होता है कि दांत सड़ने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, संक्षारण जिसको बोला जाता है, मतलब केमिस्ट्री नेम है, संक्षारण होने लगता है, यानी उसमें खराबी आने लगती है जब 5.5 से कम होता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग को ये करना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी का टूथपेस्ट लाना चाहिए,
जो हमारे दांतों के पीएच मान जो है उसको बनाए रखेगा भी, इससे कम नहीं होने दे, इससे ज़्यादा मतलब ये जो है 5.5 से कम मतलब है तो इससे कम नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो कम हो जाएगा तो समझिए कि मानव दांत जो है क्षय होने लगेगा, ठीक है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच की जाती है। अगर शराब आप पीते हैं तो सावधान हो जाइए, और जो बहुत बार पकड़े गए हैं वो भी सावधान हैं। तो आप अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आसानी से आपको पकड़ा जा सकता है, बशर्ते चेक हो तब ना। लेकिन चेक होता है तब पकड़े जाते हैं बाहर में, जो जहाँ ट्रैफिक होता है पुलिस, तो उसको कैसे पता लगाया जाता है कि वो आदमी शराब पिया है क्या किया है। तो एक टेस्ट होता है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। वो टेस्ट क्या करता है कि ये एक ब्रेथ एनालाइजर एक यंत्र है, वो क्या करता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक उसमें रसायन रहता है, जिसका सूत्र है K2Cr2O7 है, उसमें रहता है। ये क्या रहता है कि पीला रंग का संतरी कलर का रहता है, पीला रंग का रहता है, ठीक है। ये जो है पीला रंग का रहता है या संतरी कहिए, ठीक है। ये इस रंग का ही रहता है। तो जब व्यक्ति को श्वसन विश्लेषण उसमें रखा जाता है ब्रेथ एनालाइजर में, तो ये जो होता है पीला रंग का होता है, तो उसका सांस को लिया जाता है मुंह से, उसका मुंह से जो वाष्प होता है वाष्प को लिया जाता है। वो क्या करता है कि पीला रंग का संतरी जो होता है, अगर उसको हरा कर दिया तो व्यक्ति निश्चित ही शराब पिया है। अगर हरा नहीं किया वो व्यक्ति शराब नहीं पिया, तो उसको पुलिस डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये जो काम करता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन एक होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन होता है, उस पर एक काम करता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, ठीक है। और ये जो है एक अभिक्रिया होती है, आप लोग सुने होंगे, रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो इस पर जो काम करता है ये अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया काम करता है। रिडक्शन अभिक्रिया काम करता है। तो एक बार और रिपीट करा देते हैं आप लोग को। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, सिरका में 2.4 से 3.4, शराब में 2.8 से 3.8, मूत्र में 6, दूध में 6.4, लार में 6.5 से 7.5, रक्त में 7.3 से 7.5, समुद्री जल में 8.4 से 8.4 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बियर में 4 से 5 होता है, कॉफ़ी में 4.5 से 5.5 होता है, टमाटर में 4 से 4.4 होता है। मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। अम्लीय वर्षा 5.6 से कम जो उसका पीएच वैल्यू होगा तो बुझिए कि अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा में जो होता है दो चीज़ होता है, जो ये तो SO2 प्लस NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों का मिश्रण को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा को कुष्ठ रोग कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। मानव दांत का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांत मानव का सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो संक्षारण होने लगता है उसका। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच की जाती है, एसिड बेस रिएक्शन कहेगा, या उस यंत्र का नाम पूछेगा, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम पूछेगा। उसमें क्या होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उसका फुल फॉर्म इसका सूत्र दिया है K2Cr2O7 होता है। ये जो होता है पीला रंग का होता है, इसका जो रसायन जो डाला जाता है पीला रंग, अगर हरा रंग हो जाएगा
तो समझिए कोई व्यक्ति शराब पिया है, अगर हरा रंग का नहीं होगा तो व्यक्ति शराब नहीं पिएगा और उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा वीडियो लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आगे ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। तो ये पीएच स्किल का पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 1 इससे पहले बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग दोनों वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और सागर स्टडी सेंटर पर बने रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए, धन्यवाद।